Bismillahirrahmanirrahim. I'm your course instructor Hina Sharif. Course is Pharmacognosy 1B Basic. Course code है Pharm 416. We are studying chapter number 2, which is Biologics of Second Professional PharmD second semester. हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं सेकेंड प्रोफेशनल फार्मडी सेकेंड सेमेस्टर का, जिसका टॉपिक है बायोलॉजिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजिक्स की डिटेल्स पढ़ी, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और उन प्रिपरेशंस को डिस्कस किया जो कि बायोलॉजिक्स में की एग्जांपल्स हैं। लाइक वैक्सीन्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने वायरल वैक्सीन्स को डिस्कस किया, उसके डिफरेंट टाइप्स, उसके प्रिपरेशन मेथड्स। इसी तरह से बैक्टीरियल वैक्सीन्स को डिस्कस किया, सिमिलरली उसके प्रिपरेशन मेथड्स को और उसके डिफरेंट टाइप्स को। देन हमने डायग्नोस्टिक एंटीजन को डिस्कस किया, जो कि बायोलॉजिक्स की एग्जांपल होती हैं और वो डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूटिलाइज होती हैं। आज के लेक्चर में हम एंटीटॉक्सिन्स, एंटीवेनेंस और एंटी सीरम को डिस्कस करेंगे। इन द पिक्चर यू कैन सी कि इसमें जो हॉर्सेस में नज़र आ रहे हैं आपको, बेसिकली वो एंटीटॉक्सिन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं एज अ medium for the preparation of different antibodies. Similarly you can see in the picture जो एंटीवेनिन है वो different animal के वेनम से या जहर से तैयार की जाती है और ये for the sake of prevention from different poison जो है यूज़ की जाती है। Similarly एंटी सीरम है, इसकी डिटेल हम वन बाय वन लेक्चर में कवर करते जाएंगे। फर्स्टली व्हाट इज टॉक्सिन। टॉक्सिन नॉर्मली हम कोई भी हार्मफुल जो इफेक्ट होता है बॉडी में, चाहे वो किसी ड्रग से हो, चाहे किसी और रीज़न से, एनवायरनमेंट से हो, किसी ईटिंग की वजह से, वो सारी टॉक्सिसिटी ही काउंट होती है। बट जो टॉक्सिन्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिसिटी, वो क्या है? टॉक्सिन्स आर बैक्टीरियल वेस्ट प्रोडक्ट। टॉक्सिन की कैटेगरी में कौन सी आती है? बैक्टीरियल वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं दैट आर पॉइजनस टू एनिमल बॉडी। ठीक है, जो बैक्टीरिया बॉडी से रिलीज करता है, बैक्टीरिया अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है, ये वो बैक्टीरिया हैं जो हाईली पैथोजेनिक बैक्टीरिया काउंट होते हैं, जो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं और इनकी टॉक्सिसिटी बहुत हाई होती है। तो ये टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरियल वेस्ट प्रोडक्ट से और ये पॉइजनस होते हैं टू द एनिमल बॉडी। अगर एनिमल ह्यूमन किसी भी इन कांटेक्ट हो जाए इन टॉक्सिन से, तो उसकी बॉडी के अंदर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और पॉइजनस साबित होते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। नाउ व्हाट आर एंटी टॉक्सिन्स? एंटी टॉक्सिन्स बेसिकली ये टॉक्सिन जब बॉडी के अंदर कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर प्रॉपर मेथड के ज़रिए प्रिपेयर किए जाए और एंटर किए जाए, तो ये एक्ट करते हैं एज अ एंटीजन। ठीक है, तो ये एनिमल बॉडी के अंदर बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है, डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में नहीं यूज़ किया जाता। इन टॉक्सिन्स को एंटर किया जाता है इसकी लो डोजेस को, तो ये एंटीजन के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसके रिएक्शन में बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज इनसाइड द एनिमल बॉडी। और ये जो एंटीबॉडीज़ जो है टॉक्सिन्स के एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये एंटी टॉक्सिन्स कहलाती हैं। सो एंटी टॉक्सिन्स क्या है? टॉक्सिन एक्ट्स एज एंटीजन। ये टॉक्सिन जो है एंटीजन के तौर पे एक्ट करें और प्रोड्यूस करें एंटीबॉडीज़ को, तो उन एंटीबॉडीज़ को हम क्या कहेंगे? एंटी टॉक्सिन्स कहेंगे। सो दिस इज एंटी टॉक्सिन्स। टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स की दो टाइप है बेसिकली, एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स क्या है? टॉक्सिन्स एक्सक्रीटेड फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स dissolve in the surrounding cultural medium are referred as exotoxins. टॉक्सिन जो बैक्टीरियल सेल से आउटसाइड रिलीज हो, ठीक है, और डिजॉल्व हो जाए इन द सराउंडिंग कल्चरल मीडियम, जिस मीडियम में प्रेजेंट हो वो बैक्टीरिया, दे आर रेफर्ड एज एक्सोटॉक्सिन्स। वो एक्सोटॉक्सिन यानी बैक्टीरियल बॉडी से आउटसाइड जो रिलीज होते हैं टॉक्सिन्स, वो क्या कहलाएंगे? एक्सोटॉक्सिन्स कहलाएंगे। Endotoxins, the toxins retained in the bacterial body are called endotoxins. वो टॉक्सिन्स जो बैक्टीरियल बॉडी के अंदर रिटेन हो, सराउंडिंग में एक्सक्रीट ना हो और अपना इफेक्ट जब भी प्रोड्यूस करें जब होल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? एंडोटॉक्सिन्स कहलाते हैं। नॉर्मली एंटी टॉक्सिन्स की प्रिपरेशन के लिए हम एक्सोटॉक्सिन्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको ऑब्टेन करना ज़्यादा आसान होता है और हमारा पर्पस क्या होता है? हम सिर्फ टॉक्सिन्स को ऑब्टेन करें, बैक्टीरियल बॉडी को ऑब्टेन ना करें। दैट्स वाई एक्सोटॉक्सिन जो है वो एंटी टॉक्सिन्स की प्रिपरेशन के लिए जनरली यूज़ किए जाते हैं और उनको कमर्शियली भी प्रिपेयर किया जाता है। इसके प्रिपरेशन मेथड को हम देख लेंगे कि इन पहले फर्स्ट स्टेप पे हम इन एक्सोटॉक्सिन्स को कमर्शियली कैसे प्रोड्यूस करेंगे,
ठीक है, जब ये एक्सोटॉक्सिन्स तैयार हो जाएंगे तो इन्हीं एक्सोटॉक्सिन से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, जो कि बेसिकली क्या होंगी, एंटीबॉडीज होंगी, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। तो हम देखते हैं कि ये एक्सोटॉक्सिन जो है वो कमर्शियली कैसे प्रिपेयर होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स, सबसे पहले जब आप बैक्टीरिया को या ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेंगे तो हाईली वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया जाता है इसमें, क्योंकि हमारा पर्पस क्या होता है कि हमें टॉक्सिन्स को ऑब्टेन करना होता है। जितना पावरफुल टॉक्सिन होगा इसके अंदर एंटीजेनिक पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हाईली वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनको ग्रो किया जाता है, उनको कल्चर किया जाता है बीफ ब्रॉथ मीडियम के अंदर। देन आफ्टर ग्रो जो है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, मीडिया से सेपरेट करते हैं, पहले उनको किल किया जाता है। ठीक है, बाय एनी सुटेबल मीन। बैक्टीरिया की किलिंग के लिए मैंने आपको बताए थे 3 मेथड्स यूज होते हैं। एक ट्रीटमेंट विद डिफरेंट केमिकल्स, second method is by exposure to heat, and third method is UV exposure, अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज किया जाता है। तो इन्हीं सूटेबल मीन में से किसी एक मेथड से बैक्टीरिया को किल कर लिया जाता है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या होता है, हमने सिर्फ टॉक्सिन्स को ऑब्टेन करना है, बैक्टीरिया को ऑब्टेन नहीं करना। देन उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है। इसके लिए स्पेशल फिल्टर्स यूज होते हैं जो कि बैक्टीरियल फिल्टर्स कहलाते हैं, ताकि बैक्टीरियल बॉडी को सेपरेट किया जा सके और फिल्ट्रेट में आपके पास आपका रिक्वायर्ड एक्सोटॉक्सिस ऑब्टेन हो जाए। तो बेसिकली फिल्ट्रेशन तो बैक्टीरियल फिल्टर परफॉर्म की जाती है। उसके बाद जब आपके पास फिल्ट्रेट ऑब्टेन हो जाता है तो उस जिसमें एक्सोटॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है, यानी इन्हीं एक्सोटॉक्सिन को एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ताकि इनकी मिनिमम लीथल डोज को डिटरमिन किया जा सके, टू डिटरमिन द मिनिमम लीथल डोज ऑफ एक्सोटॉक्सिन। तो बेसिकली इसमें एनिमल को भी सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, पहले लो डोजेज दी जाती है, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं कि मिनिमम टॉलरेंस कितनी है। और हम जो अपना एक्सपेरिमेंटल एनिमल है जिसके अंदर हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं एंटीटॉक्सिन्स, उसमें मिनिमम लीथल डोज कितनी दे ताकि एनिमल भी सर्वाइव कर जाए और हमें एंटीबॉडीज भी ऑब्टेन हो जाए। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन स्टेप में हमें वो डोज पता चल जाती है जो कि मिनिमम लीथल डोज होती है। देन इसका यूज क्या होता है, क्यों इन एक्सोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, इट सर्व एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने के लिए एक रॉ मटेरियल या स्टार्टिंग मटेरियल की जरूरत होती है। तो ये एक्सोटॉक्सिन आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन यूज होते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन्स। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, हमने एंटीबॉडीज को ऑब्टेन करना है, तो ये एज अ सर्व करेंगे स्टार्टिंग मटेरियल, और इन्हीं से हम प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट एंटीटॉक्सिन्स को, जो बेसिकली क्या है, एंटीबॉडीज है। एग्जाम्पल क्या है, इसकी कुछ एग्जाम्पल है, एक्सोटॉक्सिन ऑफ कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हाईली पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट पॉइजनस टॉक्सिन इससे ऑब्टेन किया जाता है, और ये एक डिजीज कॉज करते हैं जिसको बोटेलिज्म कहते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल एक्सोटॉक्सिन की है, और हमने आपको मेंशन किया कि हम हाईली वायरुलेंट ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर यूज करते हैं। तो कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है, एंड इसकी टॉक्सिसिटी 10 to 100 टाइम्स होती है, जो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया होते हैं उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, 100 to 1000 टाइम्स इस मोर पोटेंट होते हैं देन other protein toxins which cause food poisoning. So this is very toxic element which is present in the bacteria which is called Clostridium botulinum, और हम इस बोटेलिज्म डिजीज के अगेंस्ट इसको यूज कर सकते हैं। नाउ हमने प्रिपेयर कर लिया स्टार्टिंग मटेरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि एंटीजन को हमने तैयार कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करने के लिए हम उन एक्सोटॉक्सिन्स को यूज करेंगे एज अ एंटीजन। इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम एनिमल ब्लड्स, से फॉर एग्जांपल हॉर्सेस को, हेल्दी हॉर्सेस को यूज किया जाता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, एनिमल इम्यूनाइजेशन से इसको स्टार्ट किया जाता है, एनिमल को डोज दी जाती है, रिपीटेड इंजेक्शन दिए जाते हैं एक्सोटॉक्सिन्स के। इनिशियली बहुत लो डोज दी जाती है, फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है ताकि एनिमल को हार्म भी ना हो, और एंटीबॉडीज जो है, जो हमारा पर्पस है एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस होना, वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए हॉर्स की बॉडी के अंदर। देन जब उसकी बॉडी के अंदर एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसको कहा जाता है एंटीटॉक्सिन टाइटर ऑफ सीरम।
इसमें बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन को डिटरमिन किया जाता है। अगर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होती है देन ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाता है। ब्लड कलेक्शन के बाद ब्लड को क्लॉट किया जाता है ताकि सीरम उसमें से सेपरेट हो जाए। जब सीरम सेपरेट हो जाता है क्लियर फॉर्म में तो फिर उसको बेसिकली सेपरेशन के बाद एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से पास कर किया जाता है, लाइक प्रेसिपिटेशन इसकी की जाती है ताकि इसको फर्दर प्यूरिफाई किया जा सके, डायलिसिस की जाती है, फिल्ट्रेशन की जाती है। सो दिस सीरम पासिस थ्रू दिस स्टेप्स और फाइनली जो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं उसको स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है। और जो यूनिट यूज़ होता है एंटीटॉक्सिन के लिए वो एंटीटॉक्सिन यूनिट कहलाता है कि इसकी कंसंट्रेशन आपके पास कितनी रिक्वायर्ड है। इसकी एग्जांपल्स हैं डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन्स। डिप्थेरिया मैंने आपको बताया था फेरेंजियल इन्फेक्शन होता है जिसमें थ्रोट की स्किन जो है वो हार्ड हो जाती है, डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग होती है, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस में कोमा और डेथ भी हो जाती है। तो इस डिजीज़ के अगेंस्ट इन डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन्स को यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी इनसाइड द बॉडी। सिमिलरली टेटनस एंटीटॉक्सिन्स हैं, टेटनस एंटीटॉक्सिन्स या टेटनस एंटीबॉडीज़ भी आप इसको कह सकते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं। और बोटेलिज्म एंटीटॉक्सिन्स जो भी यूज़ किए जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडीज़ होते हैं। सो दीज आर बेसिकली एंटीटॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज़ विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सोटॉक्सिन्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टॉक्सोइड्स। टॉक्सोइड्स मैंने आपको बताया था वो टॉक्सिन्स जिनको केमिकली मॉडिफाई कर लिया जाए। केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन्स फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया in which toxicity is reduced or eliminated and act as antigen। बेसिकली टॉक्सिन्स को जब आप केमिकल से ट्रीट करते हैं तो इनकी टॉक्सिसिटी या तो रिड्यूस हो जाती है या एलिमिनेट हो जाती है। इस स्टेप पर ये क्या एक्ट करते हैं, एज अ एंटीजन के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो एंटीजन के तौर पर हमारा पर्पस क्या है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाना, इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करवाना। तो दैट्स वाई ये जो है हमारे पास एज अ एंटीजन के तौर पे यूज़ होते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेट टॉक्सिसिटी को रिड्यूस ना किया जाए, एलिमिनेट ना किया जाए तो क्या होगा, अगर बॉडी में इसको एंटर करेंगे तो रादर प्रोड्यूसिंग द प्रिवेंशन ये क्या करेंगे, बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो टॉक्सोइड्स को हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं बाय ट्रीटिंग विद डिफरेंट केमिकल्स। टॉक्सोइड्स की दो टाइप्स हैं, एक फ्लूइड टॉक्सोइड्स कहलाते हैं और दूसरे सॉफ्ट टॉक्सोइड्स कहलाते हैं। फ्लूइड टॉक्सोइड्स बेसिकली क्या होते हैं, जब आप एक्सोटॉक्सिन को ट्रीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड एक केमिकल है। सो बेसिकली जो टॉक्सोइड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें इसकी पैथोजेनिसिटी या फिर उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है या फिर एलिमिनेट हो जाती है, तो वो कहलाते हैं फ्लूइड टॉक्सोइड्स। इट इंड्यूसेस आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है, एज ए एंटीजन के तौर पे एक्ट करते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटीटॉक्सिन्स कहलाते हैं। इनका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके सबकुटेनियस बेसिकली इंजेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं और इस तरीके से बॉडी के अंदर इसको इनको एंटर किया जाता है जहाँ ये एंटीजन के तौर पर एक्ट करके एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज एब्जॉर्ब टॉक्सोइड्स। एब्जॉर्ब टॉक्सोइड्स बेसिकली क्या होते हैं, जब फ्लूइड टॉक्सोइड्स को ट्रीट किया जाता है एलम के साथ तो एक स्लो रिलीज प्रिपरेशन जो है वो तैयार होती है। बेसिकली ये स्लो रिलीज एंटीजन होते हैं, ये बॉडी में ग्रेजुअली रिलीज होते हैं जिस तरह से स्लो रिलीज टैबलेट्स होती हैं, ताकि देर शुड बी अ प्रोलॉन्ग एंटीबॉडी फॉर्मेशन। आप वंस उसका इंजेक्शन प्रोवाइड कर दें और ये बॉडी में ग्रेजुअली जो है एंटीबॉडीज़ की फॉर्मुलेशन करता रहे, रिलीज़ होता रहे और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते रहे, तो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी से ऑब्टेन होती है। इसके डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है दिया जाता है। रीज़न क्या है, ताकि अवॉइड किया जा सके रिएक्शन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जो भी एलर्जी हो जाती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन या सोरनेस हो जाती है उसको अवॉइड करने के लिए इसके डीप IM इंजेक्शन जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। सो दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉक्सोइड्स जो कि केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन्स हैं जिसमें केमिकल से ट्रीट करके टॉक्सिन्स की जो टॉक्सिसिटी होती है उसको रिड्यूस या फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है और ये एज अ एंटीजन के तौर पर एक्ट करते हैं। नाउ वेनम्स एंड एंटी वेनम्स। वेनम्स हमें पता है कि हम किसको कहते हैं, पॉइजन को कहते हैं।
वेनम्स जो है पॉइजनस एक्सक्रीशन है विच इज प्रोड्यूस बाय द एनिमल्स विच कैन बी कंपेयर्ड विद द बैक्टीरियल टॉक्सिन। ठीक है, वेनम जो है बेसिकली पॉइजनस एक्सक्रीशन होती है जो कि एनिमल प्रोड्यूस करता है, और टॉक्सिसिटी में ये कंपेरेबल होता है विद बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, और ये समटाइम्स बहुत हाईली टॉक्सिक होते हैं। एग्जाम्पल स्नेक वेनम की है। स्नेक वेनम बेसिकली क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है डिफरेंट प्रोटियोलिटिक एंजाइम का, जो के प्रोटीन को क्या करते हैं, प्रोटीन की लिसिस कर देते हैं, प्रोटीन की जो हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, और बेसिकली ये जो है न्यूरोटॉक्सिक जो है प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो प्रोटीओलिटिक एंजाइम होते हैं ये कैसे होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि न्यूरॉन्स को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इसी तरह से टोड वेनम है जिसको बूफाटॉक्सिन भी कहते हैं। बूफाटॉक्सिन बेसिकली इसकी एक्टिविटी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की तरह की एक्टिविटी होती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्यू वेनम्स, और इन्हीं वेनम से बेसिकली हम प्रिपेयर करते हैं एंटी वेनम प्रिपरेशन। ठीक है, जो इन्हीं स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी या पॉइजन के अगेंस्ट एज अ एंटीडोट के तौर पर यूज की जाती है। What are antivenins? Antivenins are sterile, नॉन पैरोजेनिक प्रिपरेशन, क्योंकि हम बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये स्टेराइल है और पैरोजन फ्री होती है। इसको ड्राइव किया जाता है फ्रॉम ड्राइड फ्रोजन सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक वेनम न्यूट्रलाइजिंग ग्लोबुलिन्स। ठीक है, इनको जो है ऑब्टेन किया जाता है किससे, ड्राइड फ्रोजन सॉल्यूशन। ड्राई फॉर्म में फ्रोजन सॉल्यूशन होते हैं, स्पेसिफिक वेनम न्यूट्रलाइजिंग ग्लोबुलेंस होते हैं। बिल्कुल सिमिलरली जिस तरह हमने टॉक्सिन को हॉर्स की बॉडी के अंदर एंटर किया था, सिमिलरली इन वेनम्स को भी बॉडी के अंदर हॉर्सेस, हेल्दी हॉर्सेस में एंटर किया जाता है, जिसके अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, जो कि यहाँ पर उसके लिए टर्म यूज हुई है वेनम न्यूट्रलाइजिंग ग्लोबुलेंस। ग्लोबुलेंस बेसिकली क्या है, वही एंटीबॉडीज है। तो इन एंटीबॉडीज से बेसिकली जो है इसको फिर आप एक प्रिपरेशन फॉर्म में ले आते हैं, स्टेराइल कर लेते हैं, नॉन पायरोजेनिक कर लेते हैं इसको। और बेसिकली ये कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, हेल्दी हॉर्सेस से। बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है जिस तरह वहाँ पर आपने टॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स को इंट्रोड्यूस करवाया था हॉर्स की बॉडी के अंदर, ग्रेजुअली उसके इंजेक्शन को इंक्रीज किया था। सिमिलरली आप हेल्दी हॉर्सेस में यहाँ पर क्या करेंगे, वेनम्स की प्रिपरेशन को जो है एंटर करेंगे, ग्रेजुअली उसकी डोज इंक्रीज करेंगे ताकि एंटी वेनिस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। ठीक है, एंटी वेनिस यहाँ पर क्या होंगे, वेनम के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होंगी वो क्या होंगी, एंटी वेनिस होंगी। तो बेसिकली इसको यूज किया जाता है एज अ एंटीडोट इन स्नेक बाइट और स्पाइडर बाइट। ठीक है, इसमें एंटीडोट के तौर पर यूज की जाती है। अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए या स्पाइडर बाइट हो जाए तो स्पेसिफिक स्नेक के अगेंस्ट जो है वो स्पेसिफिक एंटीवेनम को यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये इसी के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर दिए, इनके प्रोटियोलिटिक जो एक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी नहीं होती और पेशेंट का जो है वो सेव किया जा सकता है, पेशेंट कैन बी सर्वाइव। सो दीज आर द वेनम्स और एंटी वेनम्स जो कि भी बायोलॉजिक्स की एक टाइप है। नेक्स्ट प्रिपरेशन, एंटी सीरम। एंटी सीरम आर बायोलॉजिक्स प्रिपेयर्ड सिमिलरली एज एंटीटॉक्सिन। बिल्कुल सिमिलर मेथड होता है जिस तरह आप एंटी टॉक्सिन जो है हॉर्स की बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ टॉक्सिन वहाँ हम क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, एक्सोटॉक्सिन्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे हॉर्स की बॉडी के अंदर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया या वायरसेस को यूज़ किया जाता है। इन बैक्टीरिया वायरस को वो अटेन्यूएटेड फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में जो है हॉर्स की बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है हेल्दी एनिमल में, ताकि वहाँ पर क्या हो, ये स्टिमुलेट करें, एज एंटीजन के तौर पर एक्ट करें, स्टिमुलेट करें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को, और उन्हीं एंटीबॉडीज़ को जो है आप एज एंटी सीरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, अब एंटी सीरम कहलाती हैं। यूज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या होता है एंटी सीरम का, दिस इज यूज एज सप्लाई फॉर रेडीमेड एंटीबॉडीज़। अगर एंटीबॉडीज़ की रिक्वायरमेंट हो फॉर द इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज से रिलेटेड इम्यूनिटी होती है वो क्या कहलाती है, पैसिव, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। तो पैसिव इम्यूनिटी को ऑब्टेन करने के लिए जहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ की नीड होती है वो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। उस केस में यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एंटी सीरम को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है एंटी रेबीज सीरम। ठीक है, रेबीज के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। एंटी रेबीज सीरम है, इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे इस एंटी सीरम के अंदर अगेंस्ट रेबीज। ठीक है, तो रेबीज के अगेंस्ट जो है ये यूज़ किया जा सकता है एज अ प्रिवेंशन। सो दीज आर द फ्यू प्रिपरेशंस, फर्दर प्रिपरेशन जो कि बायोलॉजिक्स की एग्जाम्पल में काउंट होती हैं।
जिसमें हमने कौन कौन सी प्रिपरेशन देखी। सबसे पहले जब हमने एंटी टॉक्सिन्स की बात की तो पहले हमने चेक कर लिया कि एंटी टॉक्सिन्स किससे तैयार होते हैं। ये टॉक्सिन से प्रिपेयर किए जाते हैं। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? बेसिकली टॉक्सिन जो बैक्टीरियल के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और यही एंटीजन के तौर पर एक्ट करते हैं इनसाइड द एनिमल बॉडी। जैसे हॉर्सेस को यूज़ किया जाए और ये एंटीजन के तौर पर जो एक्ट करते हैं और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं उनको एंटीटॉक्सिन्स कहा जाता है। ये हमने देखा। फिर टाइप्स ऑफ टॉक्सिन देखे, दो टाइप्स थी, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन्स। फिर प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स को हमने देखा कैसे तैयार किया जाता है, कैसे कल्चर फिल्टर स्टैंडर्डाइज किया जाता है और स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें एंटीटॉक्सिन। फिर एंटीटॉक्सिन्स को यहाँ प्रिपरेशन मेथड को देखा कि जो एनिमल की बॉडी है जैसे हॉर्सेस है उसके अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है और फिर इसको ऑब्टेन कर लिया जाता है बाय डिफरेंट मेथड्स और स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है और डिफरेंट टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट इसको एज अ एंटीटॉक्सिन यूज़ किया जाता है। टॉक्सॉइड्स हमने देखे थे केमिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन्स थे जिसमें टॉक्सिसिटी को रिड्यूस या एलिमिनेट कर दिया गया था। दो टाइप थे, फ्लूइड टॉक्सॉइड्स जो कि नॉर्मल टॉक्सॉइड्स होते हैं, अब्जॉर्ब टॉक्सॉइड जो कि स्लो रिलीज टॉक्सॉइड्स होते हैं ताकि प्रोलॉन्ग एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन हो। वेनम्स और एंटीवेनम्स को देखा। वेनम जो है पॉइजनस एक्सक्रीशन थी एनिमल्स की और इसके अगेंस्ट जो आप प्रोटीन तैयार करते हैं बिल्कुल सिमिलर मेथड होता है हॉर्सेस की बॉडी के अंदर। इसी तरीके से वेनम को इंजेक्ट किया जाता है जिसके नतीजे में वेनम न्यूट्रलाइजिंग ग्लोबुलेंस प्रोड्यूस होते हैं और फिर इनको यूज़ किया जाता है एज एंटीडोट इन द स्नेक बाइट और स्पाइडर बाइट। किसी भी स्पेसिफिक जो है पॉइजनस एजेंट के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जा सकता है एज ए एंटीडोट। एंटी सीरम फिर हमने देखा कि सिमिलर मेथड से प्रिपेयर होता है एंटीटॉक्सिन से, लेकिन इस यहाँ पर टॉक्सिन्स के बजाय बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं बेसिकली एंटीजन के तौर पे एक्ट करते हैं और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं। बेसिकली दीज आर द प्रोसीजर और ये सप्लाई ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होता है। एग्जाम्पल्स हमने ये सारी देख ली। अच्छा, फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप इंटरेक्टिव सेक्शन में पूछ सकते हैं और HULMS पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी क्यूरी हो और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस ऑल दीज लेक्चर इन द कमिंग इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर बायोलॉजिक्स जिसमें हमने ये सारी प्रिपरेशन करनी, वैक्सीन्स करनी, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस करनी, एंटीटॉक्सिन्स कर ली और फिर एंटीवेनेंस और एंटी सीरम। ये सारी प्रिपरेशन, ये एग्जाम्पल्स जो है हमारी कवर हो गई हैं और बायोलॉजिक्स का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।